आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफ लोकी ए के ए फ्लोकी इनू कॉइन के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि ये कॉइन क्या एक्चुअली आपको 100x प्रॉफिट दे सकता है आने वाले टाइम पे, जिस तरीके से शिबा इनू में बाकी लोगों को देखने को मिला। किस तरीके से आप इसे खरीद सकते हो, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है एंड मेरे इसको लेके क्या पर्सनल ओपिनियन है, सभी आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा चार्ट पे जाके प्राइस प्रिडिक्शन भी करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना। See you after the intro. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। सो ये रहा एफ फल्लो की एफ लोकी फल्लो की इनू का कॉइन मार्केट कैप का प्रोफाइल। ठीक है, नाउ अब क्या इसका यार ओवरऑल क्या सीन है। सबसे पहले हम इसकी जो मेरा रिव्यू है पहले मैं वो दूंगा, उसके बाद हम बाकी चीजों पे चलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं किसी भी कॉइन की, सबसे पहली चीज वो ये है कि इसकी सप्लाईज कितनी है। ठीक है, सो मैं भी जस्ट फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, मैंने इससे पहले कुछ देखा नहीं है। सो ये है आपका मिलियन बिलियन ट्रिलियन, दैट मीन्स 10 ट्रिलियन है इसकी मार्केट सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। मतलब 10 ट्रिलियन से ज्यादा कॉइन और नहीं बनेंगे। क्या ये ठीक है? ऑनेस्टली नहीं, बहुत ही ज्यादा है। बट जहां तक मेरे को पता है इनने अभी लिक्विडिटी लॉक करके रखी है, बिकॉज अगर इसकी इतनी ज्यादा सप्लाई है, हाँ, उसके हिसाब से ये जीरो काफी कम है अभी फिलहाल। सो इनने भी शायद अपनी लिक्विडिटी कम करके रखी है। लिक्विडिटी लॉक का मतलब अगर आपके मेरे पास 100 कॉइन है जो मैं बेचना चाह रहा हूं, उनमें से मैंने 50 को पहले से ही लॉक कर दिया, 10 मैंने अपने पास रखे, बाकी 40 से मैं लोगों को ऑफर कर रहा हूं, जहां जहां पे वो लोग 40 कॉइन पे लोग ट्रेड कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। ठीक है, सो इसकी सप्लाई भी काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। एक चीज तो ये है, बट प्रॉफिट मैटर करता है इस पे। एंड हालांकि जिस तरीके से ये ओवरऑल कॉइन है, ये सिर्फ एक मीम कॉइन है। ऑनेस्टली ये एक सिर्फ मीम कॉइन है। क्यों, किस तरीके से? बिकॉज जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके मैंने इनकी टेक्नोलॉजी देखी, मेन चीज तो इसमें क्या है, बेसिक कॉइन है, इनका खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं है, तो ये टोकन है। ठीक है, फलोकी इज अ टोकन नॉट अ कॉइन। क्यों? बिकॉज इन लोगों ने इथूरियम एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर अपना कॉइन बनाया हुआ है। दैट मीन्स कि ये एक प्री ओन्ड कॉइन, जैसे इथूरियम एंड बाइनेंस है, ये दोनों कॉइन है। इथूरियम इज अ कॉइन, बाइनेंस इज अ कॉइन। इन दोनों के सेम सोर्स कोड यूज करके ओवरऑल उन्हीं के स्मार्ट चेन के अंडर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये कॉइन बना है। सो इट्स अ नॉर्मल बेसिक टोकन। ठीक है, एंड इसका एक ओवरऑल चीज ये है कि देयर इज अ 3% टैक्स ऑन एवरी बाय सेल। दैट मीन्स अगर आप किसी वॉलेट के थ्रू इसे खरीदते हो, ट्रस्ट वॉलेट, यूनी स्वैप या आप पैनकेक स्वैप के थ्रू अगर खरीदते हो इसे, तो 3% आपका कटेगा। मतलब कटेगा, वैसा वाला कटेगा नहीं, मतलब जितने का आपने खरीदा है उतने का कटेगा। दैट मीन्स आपने 10 रुपए का खरीदा है तो 3 रुपए आपके कटेंगे, एंड ये 3 रुपए जाएंगे इनके ट्रेजरी में। दैट मीन्स वो 3% ये अपने प्रॉफिट, हल्का फुल्का प्रॉफिट, मार्केटिंग एंड थोड़ा बहुत चैरिटी के लिए यूज करेंगे, जो कि हाँ ठीक है, समझ में आता है, चलो। लेकिन अगर आप एक्सचेंज में खरीद रहे हो, जैसे हॉटबिट हो गया, लाटोगन हो गया, इनमें नॉर्मल ट्रेडिंग फीस ही लगेगी। ठीक है, सो इनका अगर रोड मैप देखें, रोड मैप पे अगर हम आते हैं अब, ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं। डिसेंट्रलाइज आने वाले टाइम पे हम एनएफटी खोलेंगे, ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आजकल मोस्टली कॉइन पे देखने को मिलती है। बट मेरा रोड मैप किस तरीके से चलने वाला है हमें वो देखना है। ठीक है, सो मैं इधर रोड मैप पे आ चुका हूं। सबसे पहला चीज, अभी हम फेज 1 पे हैं, तो फेज 1 में क्या होने वाला है कि अभी टोकन रिलॉन्च हुआ, बाइनेंस बीएससी पे लॉन्च, ऑफ कोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो गया, ये सब ऑलमोस्ट हो चुका है। नाउ जैसे ही 2000 या मतलब 25,000 होल्डर जैसे ही होंगे, हम फेज 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ इस पे मेरे को कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है? यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रही है इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी ऑन बोर्डिंग। जहां दैट मीन्स इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटी, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए, या कोई एक्टर वगैरह, एक्टर वगैरह का पता नहीं, मे बी, बट हो भी सकता है, एक्टर्स हो गए, ये सभी एक कॉइन से एक बार एसोसिएट हो जाएंगे। दैट मीन्स उन्हें देख के काफी सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
वेबसाइट रीलॉन्च, दैट मीन्स वेबसाइट पे अपना फिर से एक और अच्छे से काम करेंगे। फेज 2 पे है इनका 50,000 होल्डर जब हो देन दे विल बी लाइक, ठीक है। इनका फेज 3 का टारगेट है कि फेज 2 का टारगेट है कि 50,000 होल्डर होने चाहिए फेज 2 पे। एग्रेसिव मार्केटिंग, दैट मीन्स ओवरऑल जितना मार्केटिंग हो सकता है, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गया आपका, यूट्यूब के थ्रू हो गया, एड्स के थ्रू हो गया, सेलिब्रिटीज के थ्रू हो गया, वो सब। चैरिटी डोनेशन, ओके इतना कमा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चैरिटी डोनेशन। सॉलिड पार्टनरशिप विद यूटिलिटी फोकस। नाउ ये चीज देखने वाली अभी क्लियर नहीं है, क्लासिफाइड है, सो देखते हैं क्या होता है। एंड यूजर रिवॉर्ड प्रोग्राम, दैट मीन्स कि जितने भी लोग होंगे, जितने भी यूजर होंगे, उनमें से शायद किसी को लॉटरी टाइप की या गिव अवे टाइप पे पर्टिकुलर यूजर्स को ऐसे करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फेज 3 पे गेम्स लॉन्च होगी, CEX लिस्टिंग होगी, मेजर पार्टनरशिप, 1 लाख होल्डर्स एंड रियल वर्ल्ड इवेंट। बेसिक आपको समझ आ गया, मेरे को हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ पे क्या लगा, NFT मार्केट प्लेस, ये अगर आता है काफी वो होगा, मतलब ये काफी सिग्निफिकेंट चीज होगी। अगर ये कॉइन तब भी हाइप पे रहा एंड उन लोगों ने उस टाइम निकाली तो यस। टेस्ला गिव अवे, ठीक है, चलो टेस्ला गिव अवे समझ में आ गया। डोनेशन मतलब लगभग $1 लाख की डोनेशन करेंगे उस टाइम पे। एंड उसके बाद 1.5 लाख होल्डर का टारगेट है फेज 4 पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो यार बाकी कॉइन्स से अच्छा है, जिस तरीके से मैं बाकी कॉइन्स पे देखता हूं, बाकी कॉइन्स से अच्छा है। बट मेजर सवाल ये आता है कि क्या ये सब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही हमें देखना है। नो, अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से लास्ट टाइम कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी सी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। तो हालांकि अगर हम इधर आके देखें तो ये भी कितने एक्सचेंजेस पे है अभी, ठीक है। तो हम इधर आके देखेंगे, अभी फिलहाल आप यूनिस्वैप हो गया, आपका पैनकेक स्वैप हो गया, एंड एल बैंक कोई एक्सचेंज है क्या, मे बी, मेरे को इसका पता नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। शीबा स्वैप पे अवेलेबल है, उसके बाद आपका हॉटबिट पे अवेलेबल है, दैट मीन्स हॉटबिट पे काफ़ी सारे लोग आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। सो मेन हम हॉटबिट पे फोकस करेंगे। अगर आपको खरीदना है तो आप हॉटबिट पे खरीद सकते हो। इन शॉर्ट बता रहा हूँ किस तरीके से आप ट्रॉन या BNB या XRP आपने ये खरीद लिया, उसके बाद अपना आपने हॉटबिट पे अकाउंट बना लिया और एंड KYC कर ली, सिंपल। दोनों जगह आपका अकाउंट बना है, WazirX एंड हॉटबिट पे। अब क्या करना है, आपने एक बार 10-20 ट्रॉन आप सेंड करके देखना हॉटबिट के अकाउंट पे, जस्ट टू कंफर्म। एंड किस तरीके से आपको करना है कि जब आप अपना अकाउंट बना लोगे हॉटबिट पे जाके आपने स्पेशली अपने वॉलेट पे जाके, वॉलेट इन द सेंस आपके जो अकाउंट का बैलेंस होता है, उधर जाके आपने सर्च करना है ट्रॉन को सिलेक्ट करने के बाद आपने उस पर रिसीव करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करके आपको एक एड्रेस मिलेगा, बहुत सारे होते हैं ना, EF7ZE1 ऐसे, इस तरीके से काफी लंबा आपको एड्रेस मिलेगा। वो कॉपी करके WazirX पे आना है। फिर आपने क्या करना है, सिंपली ट्रॉन को जो आपने खरीद रखा है अपने बैलेंस सेक्शन में, उधर आके आपने विड्रॉल करना है एंड वहां पे उसका हॉटबिट वाले ट्रॉन का एड्रेस पेस्ट करना है। एंड जितना अमाउंट भेजना चाहते हो, 5, 10, 20, चेक करने के लिए एक बार आप वो भेज के देखना, ताकि आप कंफर्म हो जाओ। 5-10 भेजने के बाद जैसे आप कंफर्म हो गए, उसके बाद आपने जितने का खरीदना है, 1000, 2000, 5, 10, 20,000, जिस तरीके से आपकी लिमिट है, उस तरीके से आप उसी हिसाब से ट्रॉन या XRP सेंड करके ना। अगर आप XRP सेंड कर रहे हो तो आपने हॉटबिट पे जाके XRP का एड्रेस कॉपी करना है। अगर आप WazirX से हॉटबिट पे ट्रॉन सेंड कर रहे हो तो आपने हॉटबिट से ट्रॉन का एक्सचेंज लेना है, XRP का नहीं, ठीक है। नाउ अब हमें इसमें ये बात करनी है कि क्या ये खरीदने लायक है या क्या इसका फ्यूचर है, क्या है, ठीक है। तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको अपनी सीधी बात, ठीक है। जिस तरीके से यार आपका इथूरियम है, बाइनेंस है, सोलाना है, कार्डानो है, पोल्काडॉट, लूना, यूनिस्वैप, इस टाइप का ये कॉइन नहीं है। आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये एक मीम कॉइन है जहाँ पे एक आपका नॉर्मली एक बेसिक कोडिंग करके आप बनता है, ये ठीक है, सब ठीक है। बट एक बोलते हैं गुड प्रोजेक्ट, ये जो एक गुड प्रोजेक्ट होता है, डेट मीन्स जो एक फ्यूचर में रेवोल्यूशन लेकर आए, फ्यूचर में उसको जितने भी बड़े इन्वेस्टर आके या इंस्टीट्यूट जब घुसे तो वो देखते हैं कि अच्छा बिटकॉइन के बाद कौन सा कॉइन बढ़िया है। तो उस टाइप का कॉइन नहीं है कि ये मीम कॉइन है। मीम कॉइन की तरह ही आप इसे ट्रीट करना, पैसे डालना, पैसे बनाना एंड उसके बाद निकल जाना। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि इसे रिटायरमेंट के लिए सेव करोगे, नहीं, आपने कुछ ऐसी चीज पे पैसे डालना है
जो आपकी सिक्योरिटी रहेगी लाइफ टाइम। एंड सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या है? बिटकॉइन, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये अभी आपका इन्वेस्टमेंट डिजर्व करती है या नहीं। तो अभी हम हैं फल्लोकी, हाँ फल्लोकी, फल्लोकी साउंड्स बेटर है ना। ऑलराइट, सो इसका ये है ओवरऑल चार्ट एंड अगर हम देखें तो ये आपका हॉटबिट पे लिस्ट हुआ था अराउंड सितंबर, ठीक है। एंड अगर हम तब से देखें, सितंबर से अगर हम देखें तो ये कॉइन ऑलमोस्ट 27% हो चुका है, सॉरी 27x हो चुका है। दैट मीन्स अगर आपने 10,000 रुपए डाले होते सितंबर पे, इस पे बिल्कुल ही जब लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था, तो अभी आपके पास 2,70,000 होते, ठीक है। तो अभी काफी पंप हो चुका है। अब हमें देखना है कि क्या सीन है इसका, क्या अभी और हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सेकेंड इससे सो सबसे पहले हम एक बार इसकी कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना अब और नीचे आ सकता है, कितना नीचे आने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कॉइन 0.5 के एरिया से बाउंस कर रखा है, स्ट्रांगली बाउंस बैक कर रखा है, ठीक है। जो कि एक बार ठीक भी है क्योंकि काफी सीधी लाइन नहीं बन रही है, ऊपर गया आपका नीचे आया, ऑलमोस्ट आई गेस 40% नीचे आया, वाह एग्जैक्टली 40%, 41%, 40% नीचे आया। उसके बाद हमने अभी मूव टू दी अपसाइड देखा है, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट क्या है, बेसिक टारगेट लाइक ओवरऑल टारगेट क्या है, जहां तक मैं भी सोच रहा हूं कि अच्छा ये कहां तक आपका जा सकता है अभी फिलहाल आने वाले टाइम पे। तो यार अगर अभी आप मेरी जिस तरीके से अभी ओवरऑल चार्ट पे मेरे को दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड द टूल्स, मैं ये बोलूँगा आने वाले टाइम पे ये आपको अराउंड 0.30387 अराउंड इस एरिया पे दिखेगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जिस प्राइस पॉइंट पे हम हैं, इस प्राइस पॉइंट से ऑलमोस्ट 35% ऊपर। दैट मीन्स अगर अभी आप 1,000 रुपये का मतलब 10,000 का खरीदते हो तो आपको 3500 का प्रॉफिट दे सकता है इस तरीके से। बट क्या आपको खरीदना चाहिए, अब बात ये करते हैं हम। तो यार सिंपली अब मैं आपको बताऊं तो ये एक मीम प्रोजेक्ट है एंड अभी फिलहाल सिर्फ कोई ये एक मीम प्रोजेक्ट है बोल के मैं इसे एक बैकलैश नहीं दूंगा, बिकॉज अभी मार्केट में मीम कॉइन्स की अभी कुछ ज्यादा ही तगड़ी रैली चल रही है। मीम कॉइन्स पे मीम कॉइन्स निकलते जा रहे हैं बहुत ही तेजी से, ठीक है, बहुत ही तेजी से मीम कॉइन निकलते जा रहे हैं। एंड क्या ये अभी आपको ऑलरेडी काफी ऊपर हो चुका है, बट स्टिल जिस तरीके से अभी इसने प्रॉपर रिट्रेसमेंट लिया है, अभी और लोग इस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मे बी हो सकता है। सो इनकेस अगर आप खरीदते हो तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस। एंड अगर अब आप सोचो तो कहां पे कौन सा एरिया सही रहेगा एक बार को इन्वेस्ट करने के लिए, सी बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो इनकेस अगर आप इधर देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि टाइट स्टॉप लॉस लगाना, ताकि मार्केट नीचे आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20, 25 या ज्यादा से ज्यादा $1 का लॉस हो। उसके बाद आप वापस जब ये नीचे आए तो आप फिर से मार्केट पे एंट्री ले पाओ, ठीक है। बट अगर इधर हम देखें तो अभी ये कैंडल काफी ज्यादा बुलिश है, इस हिसाब से ये बुलिशनेस अभी रहेगी, बरकरार रहेगी लग रहा है फिलहाल तो मेरे को। बट स्टिल अगर अब हम यहाँ पे देखें तो आप इनकेस अगर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने की, तो मैं आपसे बोलूंगा एक बार ये एरिया देखना 25697 एंड स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने खरीद लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, दैट मीन्स आप उस पैसे को लॉस में जाने के लिए अलाउ कर रहे हो, ठीक है। सो ओवरऑल आज हमने इस वीडियो की में क्या क्या देखा, इसका ओवरऑल फ्लो की जो कॉइन है या फ्लो की है, इसमें इसका हमने ओवरऑल यूज केस देखा, क्या यूज केस है, या ओवरऑल इसका हमने रोड मैप देखा, वेबसाइट में गए, मार्केट कैप देखी, सप्लाई देखी, ओवरऑल मेरा क्या रिव्यू है। ये आपका लॉन्ग टर्म कॉइन नहीं है, इसमें आप प्रॉफिट बनाओ, अच्छा प्रॉफिट बनाओ, निकलो, दैट्स ग्रेट। ये कॉइन क्या पता बहुत ही ऊपर जा सकता है, अभी 10x क्या 50x भी हो सकता है, पॉसिबल है, बट रिस्क भी उतना है, बिकॉज ये भी ऑलरेडी 27x हो चुका है एंड अभी हमें ये नहीं पता कि प्री सेल से कितना ऊपर है। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी कोई कॉइन इतना ऊपर जाता है ना, लोग अपना अगर प्रॉफिट बुक करेंगे
तो आपको लॉस होगा। दैट मीन्स जब ये गेम ऐसा है, जब कोई जीतता है तो किसी को हारना पड़ता है, जब कोई जीतता है तो किसी को हारना पड़ता है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप हारने वाली साइड पे नहीं हो। आप अगर इस पे प्रॉफिट बना सकते हो अमेजिंग, नहीं देन थोड़ा सा आपने इस पे थोड़ा हाथ खड़े करके हल्के से पीछे होना कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, सब्सक्राइब बटन उधर ही है, लाइक बटन भी इधर ही है, एंड जिस तरीके से मैंने अपनी नॉलेज के थ्रू मैंने पता लगाया कि कॉइन कैसा है, किस तरीके से ट्रेड करनी है, कहाँ पे खरीदना चाहिए, अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं अपना ट्रेडिंग कोर्स लेकर आ रहा हूँ। मैं इससे आज वरना कल एक मैं वीडियो मैं अनाउंस कर दूंगा जहाँ पे आपको कितनी प्राइस है ये पता चल जाएगी, कितने टाइम का है ये पता चल जाएगा, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे खरीदें, कहाँ पे बेचें, मार्केट बुलिश है या नहीं है, बेरिश है या नहीं है, कोई कॉइन कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, किस तरीके से बुल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करें, बेयर मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करें, जब कॉइन बिल्कुल साइडवेज ट्रेड होता है उस टाइम किस तरीके से ट्रेड करें, डेली का 1000 से लेके 3-4 हज़ार तक का प्रॉफिट किस तरीके से बनाएं, डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट साइज। सो आई एम रियली एक्साइटेड। अगर आप फल्लो की, इनू या जो भी है, अगर आप ये कम्युनिटी से अगर आप हो एंड अगर आप चाहते हो कि आप ट्रेडिंग सीख के रेगुलर बेसिस पे पैसे कमाओ, मेक श्योर करना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में ही में आपको लिंक मिल जाएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।